वालेकुम। हमारे यक्स में एक बार फिर मैं मोहम्मद वकास और मेरे साथ हैं असद। अ, आप सब ने जिस तरह के देखा कि खान साहब का जलसा हुआ है और उसमें उन्होंने बहुत सारी इमोशनल तकरीर की है, तो हम देखना चाह रहे हैं कि अभी उसके बाद उन्होंने जो डिसीजन लिया है उसके क्या अच्छी चीजें हैं, क्या उसकी नेगेटिविटी है। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। असद, क्या समझते हैं ये खान साहब का ये जो जलसा हुआ और जो उन्होंने ये डिसीजन लिया है, आप चीजें हम्म, किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? सबसे पहले तो सारे व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम एंड वालेकुम सलाम वकास। चीजें यार आई थिंक सो ये तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि जहां तक मेरी बात हुई है चंद लोगों से और जो मैंने ऑनलाइन पढ़ा है चीजों को, इवन जो पार्टी के वाइस चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट है शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको भी नहीं पता था। ऑफलाइन डिस्कशन में अगर बात हुई है तो उसके अंदर यही बात हुई है कि भाई उनको भी नहीं पता था कि ये अनाउंसमेंट होने जा रही है। तो आई थिंक इट्स गूगली कर्व बॉल है। और लेकिन बच्चा, इससे पहले कि मेरे ख्याल में वकास हम इसको डिस्कस करें, मेरे ख्याल में एक चीज को टच करना जरूरी है, वो है कि ये चेंज इसी वक्त क्यों आया कि जब आर्मी की नई अपॉइंटमेंट हुई है। तो जहां तक आपको पता है हमारे बहुत छोटे छोटे कॉन्टेक्ट्स हमारे हैं इधर उधर लोग। तो जब उनसे और बात हुई है तो पता ये चला है कि जलसे में आने से पहले या तो खान साहब की या किसी और बंदे की एज अ रिप्रेजेंटेटिव, स्टैब्लिशमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई है जो कि नई स्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है। और बाद में जब बात हुई है तो उसके अंदर यही चीज आई है कि चीजों को हम बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि पहले आपके साथ अगर कोई वादा खिलाफी हुई है तो अब कोशिश ये की जाएगी कि वो ना हो। और उनको बोला गया कि आप अपने स्टैंड्स को थोड़ा सा ईज ऑफ करें। क्रिटिसिज्म इतना ऑब्वियसली बात है, आप भी एग्री करते हैं, मैं भी एग्री करता हूँ, इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म में भी स्टैब्लिशमेंट में ठीक बेहतर नहीं है। एक्सटर्नल एनिमीज के हिसाब से आपको पता है कि लास्ट वीक जब उसमें बात की थी कि इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि वो अपने मसल्स हमें दिखाए। तो वो बात हुई, इस वजह से उनकी स्पीच जो थी वो काफी बैलेंस, काफी कंट्रोल थी। उन्होंने ज्यादातर तनकीद गवर्नमेंट पे रखी, स्टैब्लिशमेंट पे नहीं रखी उस तरीके से। ऑल दो उनके जो पार्टी के लीडरान हैं उन्होंने काफी सारी चीजें की। तो मेरे ख्याल में डिपेंड करता है कि अगले कुछ दिनों के अंदर किस तरीके से चीजें स्विंग करती है और अंदर उनकी गुफ्तगू किस हिसाब से होती है। और रही बात इमरान खान की एस्टैब्लिशमेंट ट्रस्ट करने की, तो आपको ये बात पता है ना कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आई थी और कासिम सूरी ने उसको डिक्लाइन कर दिया था ऑन द हाउस, हाँ। और उसके बाद फिर इमरान खान ने फिर अल्लाह का भला करे असेंबलीज डिसॉल्व कर दी थी। आपको पता है उनको, ये उन्होंने खान साहब ने खुद किया था, ये उनको बोला गया था करने को, आइडिया दिया था किसी ने। आप मेरी राय पूछ रहे हैं या फैक्ट्स पूछ रहे हैं? दोनों में से कोई भी बता दे, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो पता होगा। देखिए खान साहब, देखिए खान साहब, मैं आपको एक एक बिगर पिक्चर बताता हूँ। मैं आपका जवाब उसी में से आपको मिल जाएगा कि खान साहब, आपने देखा है कि पिछले 7 महीने में एक डिसीजन लेते थे, फिर रुक जाते थे, फिर एक डिसीजन लेते थे, फिर रुक बिल्कुल, जाते थे, फिर एक डिसीजन बिल्कुल। लेते थे, फिर रुक जाते थे। तो उसकी वजह से उनकी पार्टी के जो अफराद थे वो भी थोड़े से उनसे थे कि ये क्या यार, खान साहब कुछ बोलते हैं, फिर थोड़ा सा स्टेप बिल्कुल। बैक करते हैं, फिर बोलते हैं, फिर स्टेप बैक करते हैं। तो बेतबारी जो खान साहब ने रखी हुई है ना, कि मुझे एतबार नहीं Excuse है me। किसी पे, मैं ट्रस्ट नहीं करता, उसकी भी बिल्कुल, वजूहात हैं। तो बिल्कुल, खान एग्जैक्टली। साहब जो है ना, वो उन्होंने जो कुछ डिसीजन लिए और फिर एतबार नहीं किया, तो उसके पीछे अच्छा, वजूहात तो थी। ये है ना। बिल्कुल, तो मैं व्यूअर्स की क्लैरिटी के लिए जिस बात को आप गोल करके एक आगे से राउंड अबाउट से आ गए वापस घूमकर, मैं बता देता हूँ कि बेसिकली उनको ये एडवाइस दी गई थी कि इसको रिजेक्ट करवाए, रिजेक्ट करवा कर फिर इलेक्शन अनाउंस करे, बाकी जो है हम देख लेंगे। और जब मामला कोर्ट में गया और वो कोर्ट में इस तरीके से उठाया गया तो फिर ऑब्वियसली बात है चीजें बदल गई। बहरहाल, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, जो चले गए या चले जाने वाले हैं उनको छोड़ दें, आगे की बात करते हैं। तो अब मेरे ख्याल में वकास देखे, मेरा छोटा सा एनालिसिस ये है कि कुछ भी कहें, इलेक्शंस अगर अपने टाइम पे भी होते हैं तो अगस्त 2023 के अंदर, विच इज यहाँ से 7-8 माह बाद, 9 माह बाद सॉरी, असेंबलीज ने वैसे डिसॉल्व होना है। तो अगर खान साहब अगर अपनी जो उनकी मीटिंग्स मुलाकातें होनी है उसके अंदर अगर ये लोग डिसीजन ले भी लेते हैं डिसॉल्व करने का असेंबलीज, तो उसके जो स्टेप्स हैं, ऑल द परवेज लाई ने बोल दिया कि जी हम आपके साथ हैं, आप जब बोलेंगे हम कर देंगे।
लेकिन उससे पहले अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाती है पंजाब असेंबली में, तो पंजाब असेंबली तो डिसॉल्व नहीं हो सकती। फिर वही उधर वो चलेगा, जरदारी की यू नो क्या नाम है, बोली लगेगी वो रस्साकशी इनकी सारा। चलती रहेगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और मेरा नहीं ख्याल पंजाब असेंबली डिसॉल्व करने से पहले ये केपी की जो है इनको असेंबली डिसॉल्व करनी चाहिए, वरना फिर क्या होगा, ये केपी किसी भी जाएंगे और पंजाब असेंबली में फंस जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये बॉल बीच में अटकी रहेगी, थोड़े दिन फिर उसको खींचते रहेंगे, खींच खाच के जो है ना ये बात चली जाएगी मे बी इलेक्शंस की अप्रैल मई तक। क्योंकि अगर बात चली है ना इलेक्शन की अगस्त के बाद, तो वो खान साहब का जो नैरेटिव बेचारा काफी देर से कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो इलेक्शन टाइम पे, तो वो उसको थोड़ा सा धचका पहुंचाएगा ना कि हमें इलेक्शन टाइम पे नहीं मिले। हम्म। तो बात ये देखने का है कि देखें आगे जाकर क्या होता है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीब सी है ना, डिपेंड करता है कि एक चेंज ऑफ कमांड जो आर्मी में होता है। क्योंकि कुछ और कॉन्टेक्ट से बात हो रही थी, तो उसमें बात ये समझ में आई है कि जनरल आसिम मुनीर एक बड़े ओपन माइंड के साथ आ रहे हैं और उन्होंने काफी सारी चेंजेस भी करनी है आर्मी की कमांड के अंदर। ये भी सुनने में आया है कि आप हंसेंगे इस बात पे मेरे ख्याल में, वो बाबर इफ्तिखार साहब जो है जनरल साहब, ठीक है ना, सुनने में आया है कि उनकी पोस्टिंग हो जाएगी चलो और अल्लाह करे। DGISI नदीम ममजूम की भी पोस्टिंग हो जाएगी। क्योंकि ये तो कैमरे की आंख के सामने बिल्कुल रहे हैं, ट्विटर पे भी रहे हैं, फेसबुक, ये नहीं कि इनकी जो मार्केटिंग हुई है ना, वो मेरे ख्याल में किसी की मार्केटिंग नहीं हुई। तो सुनने में आया कि वो पूरा चेंज ऑफ कमांड, एक पूरा स्ट्रक्चर उधर चेंज हो रहा है। और मुझे ये भी पता चला है, मैं एक एनालिसिस के बारे में उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने ये भी बोला है कि डर्टी हैरी का भी बुरा वक्त शुरू हो चुका है या शुरू होने वाला है। एनीवेज, मैंने काफी सारी चीजें कर दी। आपका क्या ख्याल है वकास, इनको किस हिसाब से आपको लगता है असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी इतनी आसानी से और आगे इलेक्शंस की कॉल हो जाएगी, 500 से ऊपर सीटें, या आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा? अ, मेरी जो सोर्सेज से बात हुई है, जो PMLN के अंदर जो अभी बातचीत चल रही है, वो सारे एंगल्स को अभी देख रहे हैं। वो अपने कानूनदान जितने हैं वो उनसे बात कर रहे हैं, अपने लॉयर्स, अपने जितने भी उनके वो हैं एडवाइजर्स, उनसे हम्म। बात कर रहे हैं। और उनकी फोकस जो है ना, वो जी। यही है कि जो भी अभी उनके जो जितने भी मेंबर्स हैं ना, जो बड़े हम्म। मेंबर्स हैं, जो स्पोक्स पर्सन है, ये वो उनका फोकस यही है। और उनकी बातों से यही लग रहा है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। वो इस तरह के फर्क इस तरह नहीं पड़ता कि इवन अगर आप असेंबलीज डिसॉल्व भी कर देंगे, तो हम जो है बल्दियाती इलेक्शन हो जाएंगे, उसके लिए बिल्कुल। हमें जनरल इलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। सो वो बिल्कुल। बड़े कॉन्फिडेंट है इस चीज में। हाँ। अब इसकी लॉ में क्या है, हमारा आइन इसके बारे में क्या कहता है कि किस एंगल पे जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें PTI साइड की देखें, तो वो कहते हैं कि जनरल इलेक्शन जाएगा। जो बिल्कुल। आइन के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जितना मुझे पता है कि जनरल इलेक्शन होते हैं। लेकिन अभी ये जो बीच में ये नई, जैसा कि आपने कहा है कि ये अब वही रसाकशी शुरू हो जाएगी अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो कि मोस्ट लाइकली उनकी यही प्लानिंग है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो ले आएंगे बीच में। बिल्कुल। और उसकी बिल्कुल। वजह से देखें, इलेक्शन में मैं आपको पर्सनली बताऊं, इलेक्शन टाइम पे ही होंगे। उससे हम्म। पहले होते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे। हम्म। अगर बिल्कुल। अगर मार्च अप्रैल, एक अप्रैल भी कहते हैं, जून जुलाई अगस्त, आगे 3 महीने हैं। और खान साहब, तीन मेरे महीने ख्याल में मैंने देखा है खान साहब का एटीट्यूड टुवर्ड्स इलेक्शन थोड़ा सा रिलैक्स मुझे नजर आया है कि बिल्कुल, मुझे मुझे भी नजर आया, मुझे भी उसकी रिलैक्स वजह नजर आया, मेरे मैं ख्याल बिल्कुल में ठीक जो वो है। ये कह रहे हैं कि अभी होंगे, बाद में होंगे, 3 महीने बाद होंगे, 6 महीने बाद होंगे, आना में नहीं है। बिल्कुल। वो तो खैर असद उमर भी काफी मरतब बोल चुका है कि इलेक्शन कभी कराओ, उसने तो, असद उमर साहब ने तो लिख कर भी दिया है। और बात, सॉरी आपके पीछे बात पे मैं जाऊंगा। बल्दियाती इलेक्शन आपने बोला था, नहीं नहीं बल्दियाती नहीं, ये बाई इलेक्शंस करवा बाय देंगे। इलेक्शन, या सॉरी। हाँ, सॉरी मैंने इसलिए क्लियर कर दिया, मैंने कहा हमारे व्यूअर्स बेचारे कंफ्यूज ना हो जाए। दूसरी बात है कि कराची में अभी, सॉरी सिंध में जो है बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं 15 जनवरी को। तो उससे भी काफी क्लियरिटी आ जाएगी, क्योंकि अपना कश्मीर की साइड पे तो PTI को काफी बड़ी कामयाबी मिली है, लॉन्ग काफी लंबा चौड़ा मार्जिन, 34 या 36 सीटें उन्होंने जीती हैं। अच्छा, ये मैं भी देख रहा था, सॉरी आपकी बात काट रही है, ये मैं भी देख रहा था। लेकिन आपने एक एक चीज, पता नहीं आपने ट्विटर पे ऑब्जर्व की है या नहीं, जितने नून लीग के जो बड़े बड़े लीडर हैं, अगर मैं नाम लूं स्पेसिफिकली, मरीम औरंगजेब, जी। हकान अब्बासी, उसके अलावा आपकी जो बहुत ज्यादा आपके क्लोज जो हैं, हिना परवेज भट्ट, वो छेड़ रहे हैं आप मुझे, आप मुझे छेड़ रहे हैं, तो अच्छा वो जी ठीक है जी। इनके हिसाब से जो है ना, नून लीग ने क्लीन स्वीप किया है कश्मीर में।
तो ये कौन सा अखबार पढ़े? ये आपको नहीं देखा, मैं आपसे शेयर करूंगा, आप देखना अपने, अगर मैं अपने व्यूअर्स को इधर मैं वो स्क्रीन शेयर कर सकता तो मैं आपको दिखाता। वो तो वक्त से पहले फिर मिठाइयाँ यार वो हमेशा जल्दी मिठाई खा लेते हैं। खैर एनीवेज वकास, अगर हम ऐसी डिस्कशन की तरफ ही ऑब्वियसली बात है, फिर हमारे बात लंबी हमारी खिंच जाएगी, क्योंकि आप और मैं जब बैठते हैं तो हम तो घंटे घंटे इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं चीजों को, ताकि व्यूअर्स को पता भी चल जाए हमने क्या बात की है, फिर हम उसके बाद क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। और इंशाल्लाह इसी वीक हम दूसरा व्लॉग भी लेकर आएंगे उनके लिए। तो क्लैरिटी के अंदर डिस्कशन ये है कि भाई पहली बात है कि जो भी खान साहब ने अप्रोच ली रावलपिंडी में, वो बेसिकली किसी ना किसी डिस्कशन का हिस्सा थी। कहीं पे कोई बातचीत हुई है, ये हमें सुनने को मिला। अब इसकी बात है हमारी जो जान पहचान है या जिनसे हम लोगों से बात करते हैं वो है। अब मुझे नहीं लगता कि असेंबलीज इतनी आसानी से डिसॉल्व हो पाएंगी, और स्पेशली पंजाब के। और मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब को डिसॉल्व किए बगैर ये केपीके को डिसॉल्व करेंगे। और हम्म। अगर ये दोनों काम हो भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता ये जनरल इलेक्शन कराएंगे, जाएंगे बाई इलेक्शंस की तरफ, क्योंकि इनका क्या जाता है, इनके इनके अब्बा का पैसा थोड़ी है कि जो ये पाकिस्तान के अंदर पैसे बचाएंगे। इन्होंने तो गर्मी गंदी है। हम्म। और होपफुली जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, जैसे हमारी बात हुई है कि कुछ पोस्टिंग्स कुछ मूवमेंट्स होने वाली हैं, स्पेशली डर्टी हैरी को रिलेटेड, क्योंकि उसने आर्मी को बड़ा बदनाम करवाया है। तो सर और कुछ ऐड करना है वकास आपने, या बात फिर हम रैप पूरी अप करें? लंबी हो जाएगी, तो फाइनल मैं यही कहूंगा कि देखें, मैं अपने व्यूअर्स को ये कहूंगा कि देखें, आप आर्मी के अगेंस्ट बयानबाजी मत करें। बिल्कुल। देखें, आर्मी हमारी डिफेंस है, ठीक है। बिल्कुल। आपके इख्तलाफात जायज हैं, आपकी बातें जायज हैं, आपने जो पिछले 7 महीने में हुआ है वो जायज है, आप कह सकते हैं। लेकिन आप अपने, हमारे जवान, हमारे मुहाज पे लड़ने वाले, जो हमारा आर्मी का एक अफसर है, आप उनके मोरल डाउन मत करें। आप बिल्कुल। दुश्मन को मौका मत दें बीच में घुसने का। ठीक। 100%। अभी एग्जाम्पल है ना, इंडिया जैसे दिखा रहा है अपना आंखें मसल। दिखा रहा है, इंडिया। आंखें दिखा रहा है, बिल्कुल। बोलना शुरू कर दिया उसने। तो देखिए अभी बिल्कुल। मेजर जनरल ये जनरल आसिम मुनीर आए हैं, तो आप इंशाल्लाह चीजें पॉजिटिव की तरफ जाएंगी। बिल्कुल। आप थोड़ा सा बिल्कुल। सब्र रखें, गाली गलौज से इज्तनाब करें, तनकीद आप कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि आपने भी तनकीद का भी तनकीद दायरा की, है। बिल्कुल आप तनकीद बिल्कुल। करें। और खान साहब देखें अभी क्या होता है, खान साहब ने ये डिसीजन लिया है, इट्स नॉट गोना बी इजी। तो देखते हैं अभी कहाँ जाता है। चलिए जी। थैंक यू सो मच। फिर वकास क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स वंस अगेन सुनने का और देखने का शुक्रिया। लाइक्स और व्यूज एंड सब्सक्रिप्शंस का शुक्रिया। हम इसी तरह कोशिश करते रहेंगे कि आपके लिए मटेरियल कम से कम वक्त में आपको डिलीवर करते रहें, और अपनी मसरूफियत के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा वीलॉग्स बना सके। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे मेरी तरफ से और वकास की तरफ से। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह